नमस्कार। कभी कभी ना एक बहुत ही सीधी सादी कहानी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी बहादुर दिल और जादुई पेड़ को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असली बहादुरी आखिर है क्या। क्या इसका मतलब डर को खत्म कर देना है या फिर डर को समझकर उससे आगे निकल जाना। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सी फुसफुसाहट से। एक ऐसी अफवाह जो पूरे गांव में ना हर एक के दिल में डर बनकर बैठी है। और वो बात क्या है? जो भी उस पेड़ को ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं आया। बस ये एक लाइन हमें सीधा उस कहानी के रहस्य और खतरे के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ऐसा क्या राज है उस पेड़ का, जो भी जाता है लौटकर क्यों नहीं आता? तो जरा सोचिए, एक गांव है जो एक जादुई जंगल के साए में जी रहा है और वहां ना डर कोई कहानी नहीं है बल्कि रोज की सच्चाई है। पर इसी डर के माहौल में एक लड़का भी है, अर्जुन। और कमाल की बात यह है कि उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक है, एक गहरी जिज्ञासा कि आखिर उस अनजाने के पार है क्या। और फिर एक दिन वो पल आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। अर्जुन सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो उस जादुई पेड़ को ढूंढने जाएगा। और यहीं पर ना दो दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ है अर्जुन का पक्का इरादा और दूसरी तरफ एक माँ का अपने बेटे के लिए जो डर होता है वो। और अपनी माँ के डर के जवाब में वो क्या कहता है? माँ, डर के आगे ही जीत है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अर्जुन के कैरेक्टर का, उसकी सोच का पूरा निचोड़ है। यही वो यकीन है जो उसके पूरे सफर का रास्ता तय करेगा। कहानी हमें यहीं पर एक बड़ी बात सिखाती है कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि डर लगता ही नहीं। बहादुर वो है जिसे डर तो लगता है पर वो फिर भी आगे कदम बढ़ाता है। तो अर्जुन अब जंगल की गहराइयों में पहुंच चुका है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े रहस्यमयी इंसान से। वो अर्जुन को एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि पेड़ तक पहुंचने का रास्ता कदमों से नहीं बल्कि इम्तिहानों से तय होगा। और बस यहीं अर्जुन को समझ आ जाता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर के खतरों से नहीं बल्कि खुद से है। तो ये इम्तिहान है क्या? असल में ये वो 3 कसौटियां हैं जो किसी भी हीरो को हीरो बनाती हैं। पहला, डर का सामना करने की हिम्मत। दूसरा, मुश्किलों को सुलझाने के लिए तेज दिमाग। और तीसरा, दिल की अच्छाई यानी दूसरों के लिए दया। ये सिर्फ 3 टेस्ट नहीं है, ये बहादुरी के 3 पिलर्स हैं। तो अब देखना ये है कि अर्जुन इन पर खरा उतर पाता है या नहीं। पहला इम्तिहान। अर्जुन खुद को एक घने अंधेरे वाली गुफा में पाता है। चारों तरफ चमगादड़ों की डरावनी आवाजें। सोचकर ही डर लगता है ना? पर अर्जुन यहाँ न लड़ता है न भागता है, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। अपने अंदर के डर को, अपने मन के शोर को शांत करता है। और जानते हैं क्या होता है? जैसे ही उसके अंदर का डर शांत होता है ना, गुफा का बाहरी अंधेरा अपने आप रोशनी में बदल जाता है। मतलब असली अंधेरा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही तो होता है। तो डर की परीक्षा तो पास हो गई। अब बारी है बुद्धि की। बूढ़ा आदमी एक पहेली पूछता है। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब है परछाई। इस एक छोटे से जवाब से अर्जुन ये साबित कर देता है कि एक हीरो की ताकत सिर्फ उसके बाजुओं में या हिम्मत में नहीं होती, बल्कि उसके दिमाग में, उसकी समझदारी में भी होती है। ये टेस्ट हमें यही बताता है कि हिम्मत के साथ साथ अकल का होना भी उतना ही जरूरी है। और अब आता है सबसे मुश्किल इम्तिहान। एक ऐसा इम्तिहान जो ना हिम्मत से जीता जा सकता है ना दिमाग से। इसे तो सिर्फ दिल से ही पास किया जा सकता है। सोचिए, अर्जुन अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, पेड़ सामने दिखने लगा है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे घायल पक्षी पर पड़ती है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, अपने बरसों के सपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े या रुके और उस बेजुबान की मदद करे। और अर्जुन क्या चुनता है? वो अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को कुछ पलों के लिए भूल जाता है और दया का रास्ता चुनता है। वो रुकता है और उस नन्ही सी जान की मदद करता है। और ठीक इसी पल कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। वो घायल पक्षी अचानक एक खूबसूरत परी बन जाता है और जिस जादुई पेड़ को अर्जुन कब से ढूंढ रहा था वो खुद ब खुद उसके सामने आ जाता है। अब पेड़ सामने है और अर्जुन कुछ भी मांग सकता है। कोई भी होता तो क्या मांगता? शायद दौलत,
शोहरत। पर अर्जुन ने क्या मांगा? उसने मांगा, मेरे गांव के लोग हमेशा खुश रहे और उन्हें कभी किसी चीज से डर न लगे। यही थी उसकी असली जीत। क्योंकि सच्चा हीरो वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करे, सच्चा हीरो तो वो है जो दूसरों के लिए जीता है। तो यहाँ अर्जुन का सफर तो पूरा हो गया, लेकिन इस कहानी का असली मतलब अब सामने आता है। आखिर इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे की एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये उन 3 जरूरी सबकों की कहानी है जो हम सबकी जिंदगी में काम आ सकते हैं। तो चलिए इन सीखों को एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, असली बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर होने के बावजूद सही कदम उठाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने उस अंधेरी गुफा में किया। दूसरी सीख, दिमागी ताकत यानी इंटेलिजेंस मुश्किल समय में सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा साहस तो दिल की अच्छाई में ही छुपा होता है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन की तरह हम सबकी जिंदगी में भी अपने अपने इम्तिहान होते हैं। तो क्यों ना एक पल रुककर सोचा जाए कि हमारी जिंदगी की अंधेरी गुफा क्या है, हमारी पहेली क्या है, और वो घायल पक्षी कौन है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। और इन सबके बीच हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी हिम्मत, हमारा दिमाग या हमारा दिल?